हरि बोल। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 19 पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 19। हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। हे राधे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। शुचितम देव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। दुर्लभ यह चिन्ह में रस में दरबार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का नहीं यहाँ प्रवेश। फिर हम जैसे पामर प्राणी, कैसे इसमें करें प्रवेश। कैसे इसमें मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। ऊपर से पर राधे यह सुनो हमारे, दैन्य भरे अति करुण पुकार। पड़े एक कोने में जो हम देख सकें रस में दरबार। देख सकें रस अथवा जूती साफ करें झाड़ू दें को यह शुचि काम। साफ करें झाड़ू दें को यह शुचि काम। रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। होगा दंभ दूर फिर पाकर कृपा तुम्हारी काकण लेश। कृपा तुम्हारी काकण लेश, जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तव पद देश। हो जाएंगे रहने लायक तव पद देश। जैसे तैसे हैं पर स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास।
तुम्हें दया कर दोष हरो फिर, दे दो निज पद तल में वास। दे दो निज पद सहज दयामयी दीन वत्सला, ऐसा करो स्नेह का दान। ऐसा करो स्नेह का दान, जीवन मधुप धन्य हो जिससे, कर पद पंकज मधु का पान। कर पद पंकज राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद किन्हीं भक्त की चर्चा करेंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, भाई बहनों ने पैसों को बहुत कीमती समझ रखा है। पैसा इतना कीमती नहीं है जितनी कीमती हमारी सांसें हैं और समय है। मनुष्य जन्म का जो समय है वह बहुत ही कीमती है भैया। मनुष्य जन्म के समय को देकर हम मूर्ख से विद्वान बन सकते हैं। समय को देकर हम धनी बन सकते हैं। समय लगने पर एक आदमी के परिवार के सैकड़ों लोग हो जाते हैं। समय को लगाकर हम संसार में मान, आदर, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ी जमीन जायदाद हम समय लगाकर इकट्ठा कर सकते हैं। समय लगने से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति भी हो सकती है। इतना ही नहीं, मनुष्य शरीर का समय लगाने से हो जाए परमात्मा की प्राप्ति। इस समय को परमात्मा में लगा देंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जिसके बाद प्राप्त करना कुछ बाकी नहीं रहेगा। इस प्रकार सज्जनों, समय लगाकर सांसारिक सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, परंतु सब की सब चीज़ें रुपए पैसे आदि देने पर भी जीने का समय नहीं मिल सकता। जैसे आपने 70-75 वर्षों की उम्र में 60 वर्ष रुपए कमाने में लगाए, 60 वर्षों में बहुत ज़मीन जायदाद इकट्ठी कर ली, मकान बना लिए, बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली। अब उस संपत्ति को पीछे दे करके अगर हम 60 घंटे और जीना चाहें तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। इसमें थोड़ा सा विचार करें। जिस संपत्ति के संग्रह में 60 वर्ष खर्च कर दिए, उस संपूर्ण संपत्ति को देकर हम 60 घंटे भी खरीद सकते हैं क्या? 1 वर्ष की कीमत में हमें 1 घंटा भी लेना चाहिए। ऐसी बात बनती है, भाई 60 वर्ष गए तो 1 घंटा प्रति वर्ष के हिसाब से दे दो, 60 घंटे। उस पूंजी के बदले में 1 मिनट और 60 वर्ष की पूंजी में 60 मिनट लेना चाहो तो वो भी नहीं मिल सकते। हमारा समय बर्बाद हो गया सज्जनों। वैश्य भाई ऐसा व्यापार नहीं करते कि जिसमें पूंजी तो लग जाए और पीछे कौड़ी एक बचे नहीं। ऐसा कोई व्यापार नहीं करते। व्यापार में तो कुछ ना कुछ पैदा होना ही चाहिए भैया। परंतु इधर 60 वर्षों की उम्र में
जितनी पूंजी इकट्ठी की उसके बदले में 60 महीने मिल जाएं, 60 दिन मिल जाएं तो भी 12वां अंश तो मिला। परंतु 60 दिन तो दूर रहे, 60 घंटा 60 मिनट भी नहीं मिलते। समय हमारा लग गया 60 वर्ष का पूरा। तो हम बहुत घाटे में चले गए सज्जनों। बहुत क्या, केवल घाटा ही घाटा है। बहुत क्या लगा, कोरा घाटा ही घाटा। आज दिन के समय तक हमने जो इकट्ठा किया है उस संग्रह के बदले में हमारा गया हुआ समय वापस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे समय बर्बाद ना हो, इसके लिए आज से ही विशेषता से सावधान हो जाओ। हम विशेष सावधान तभी हो सकते हैं जब निर्णय करके आए कि हम क्या चाहते हैं। यदि हम रुपए पैसे चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं, निरोगता चाहते हैं और सदा जीवित रहना चाहते हैं, सदा जीवित रहना चाहते हैं, तो ये सब बातें कभी नहीं हो सकती। स्वामी जी कहते हैं ये सब बातें कभी नहीं हो सकती, असंभव है। मनुष्यों को इसका होश नहीं है कि हमारी असली मांग क्या है, इसका भी हम लोगों को पता नहीं है। हमारी असली चाह क्या है, क्योंकि हम खोज ही नहीं करते, इधर ध्यान ही नहीं देते कि वास्तव में हमारे जीवन की चाह क्या है। इस वास्ते सज्जनों, इसमें तो स्वयं आपको सोचना होगा। इसमें कोई सहारा देने वाला नहीं है। जब मौत आएगी उस समय प्यारे से प्यारे, ज़्यादा से ज़्यादा रो लेंगे। इसके सिवाय और कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी सहायता नहीं कर सकते। अगर आप भजन करते, भगवान में लगते, तो क्या आपकी ये दुर्दशा होती? नहीं होती। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। राम नाम रूपी धन पास में होता तो मरने पर वह पूंजी साथ में चलती। भजन आपने किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान का चिंतन किया है, सद्भावों का संग्रह किया है, अपनी प्रकृति सुधार ली है, अर्थात अपने स्वभाव का सुधार कर लिया है, तो वह आपके साथ जाएगा। परंतु यहाँ की चीज़ें बटोरी हैं, ये साथ में नहीं चलेंगी। स्वभाव में जो बात आ गई वह साथ में जाएगी सज्जनों। आपने अपना स्वभाव जितना शुद्ध बना लिया उतना आपने काम कर लिया, जितना भजन आपने कर लिया आपने उतना संग्रह कर लिया, उतनी साथ जाने वाली पूंजी हो गई। यह पूंजी ऐसी विलक्षण है कि सांसारिक धन को चुराने वाले तो चोर डाकू हैं, वे भी उस पूंजी को चुरा नहीं सकते। ऐसी पूंजी इकट्ठी हो गई हमारे पास। कौन सी? राम नाम की पूंजी। इसको कोई नहीं चुरा सकता। अब कोई कहता कि भैया मैंने तो इतना धन इकट्ठा किया, इतने क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, इतनी चीज़ें हैं, ना वहाँ धन चलेगा ना क्रेडिट कार्ड चलेगा। शरीर छूटते ही सब छूट जाएगा तत्काल। कपड़े भी उतार लिए जाएंगे, आपको स्नान करा दिया जाएगा, लकड़ियों पर डाल दिया जाएगा, उसके बाद फिर चाहे श्यामाचरण जी तुलसी दल मुख में रखें, हैं, चाहे कुछ करे। भजन नहीं किया तो भैया फिर वो अंत वाली गति को प्राप्त होने के लिए बस कल्याण हो जाए, बस आत्मा ठीक लोक में पहुंच जाए, ऐसा कल्याण चाहते हो। लेकिन हमारे पूज्य भैया कहते हैं भैया कि जीते जी इन नेत्रों से भगवान को नहीं देखा तो फिर क्या फ़ायदा। बाबूजी कहते हैं एक पद में, नैनन को इतनो ही फल है करे सदा माधव दर्शन। तो जब तक नैनों से, इन आँखों से दर्शन नहीं कर लेंगे, मैंने मलुकपीठ सरकार की एक वीडियो डाली थी, रोज़ ये निश्चय करो भैया कि मैं इन्हीं नेत्रों से भगवान को देखूंगा। ये संकल्प करना चाहिए साधक को रोज़। हम संकल्प क्या करते हैं, मुझे उसने क्या कहा था उसका जवाब कब दूंगा, हैं? उसको कैसे समझाऊंगा या मैं कैसे समझूंगा, इस बात पर गौर नहीं है। पूज्य अवधेशानंद गिरि जी महाराज कहते हैं हम दूसरों के बारे में बहुत जानते हैं, दूसरों के बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता रहता है। रामकृष्ण 2 माला कर रहा है या 20 कर रहा है, इस बात का पता करता रहूँगा, पर अपनी कभी नहीं बताऊँगा कि 1 माला नहीं कर रहा, अपनी कभी नहीं। दूसरों को समझाने का ठेका ले रखा है। तो स्वामी जी कहते हैं महाराज ऐसी पूंजी इकट्ठी कर ली जिस पर कोई डाका नहीं डाल सकता, इसका साझेदार कोई नहीं, ये अपनी खरी पूंजी है भैया।
शरीर यहाँ रहेगा तो वह पूंजी आपके साथ रहेगी, और शरीर जाएगा तो भी यह राम नाम की पूंजी आपके साथ जाएगी। इसका भार भी नहीं होगा, बोझा भी नहीं है कि भैया गाड़ी करके ले जानी पड़ रही है। हनुमान जी से कहा कि अपना छोटा हाथी दे दो, राम नाम इकट्ठे लेकर के जा रहा हूँ यमराज जी ठाकुर जी के पास। कोई छोटा हाथी नहीं करना, बड़ा हाथी नहीं करना, सब अपने पास ही है। बस यही पंचायत ही नहीं करनी है। यहां संसार में रहते हुए भाई भाई अलग होते हैं, तो उनमें पूंजी का, घर का बंटवारा होता है, परंतु आपके इस राम नाम धन का कभी बंटवारा नहीं होगा। इतना इसके हिस्से आता है, इतना उसके, ऐसी बात आएगी ही नहीं कभी। पर यह धन कभी घटता नहीं और कभी मिटता भी नहीं, और परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। ऐसा धन है भैया, दुखों का सदा के लिए अंत करा देता है, महान आनंद की प्राप्ति करा देता है। ऐसा भजन करने के लिए हमारी जीभ सदा खुली है, किसी ने हमारी जीभ को पकड़ नहीं रखा। कई साधक कहते हैं हमारे घर वाले हमें नाम जप नहीं करने देते, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। कोई घर वाला हमारी जीभ पकड़ करके नहीं बैठा है। कहते हमें देखते रहते हैं, देखते भी नहीं रहते कोई घर वाले हमें, लगातार कि हमें ही देख रहे हैं पूरे 24 घंटे, मतलब सीसीटीवी कैमरा हमारे माथे पे गाड़ रखा हो। इसकी जीभ हिली और मेरे को पता चला, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए भगवान का नाम सदा खुला है। स्वामी जी महाराज कहते हैं जीभ सदा खुली है हमारी, हम आराम से नाम जप कर सकते हैं। और कोई हिरण्यकश्यप नहीं घूम रहा है, कोई तुम्हें हाथी से दबवा देगा, पहाड़ से कूदवा देगा, ऐसा कोई नहीं घूम रहा। भी आराम से स्वच्छंद रूप से भगवान का नाम ले सकते हो। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे हमारे तो माँ बाप भी ऐसे नहीं मिले जो हमें भगवान का नाम लेने से रोक रहे हो। रोका किसी के माँ बाप ने भगवान का नाम लेने से? नहीं रोक रहे। और रोकेंगे भी तो हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम बाकी बातों में ही नहीं रुक रहे। जब बाकी बातें ही नहीं मान रहे तो ये वाली बात कैसे मान रही है? अच्छा, इसमें मान लेते हैं। एक माता जी हमारे हरियाणा की हैं, वो पीछे हमारे गली में रहती हैं। उनका लड़का 2-4 दिन मंदिर आया, गोपाल, और अपने मंदिर में तो आते तो सबको पता चल जाता भैया ये लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो उस बच्चे ने प्याज लहसुन थोड़ा छोड़ दिया। अब घर पे जाके उसने मम्मी से कह दिया अपनी। मम्मी, भैया ने कहा, हालांकि भैया ने कभी किसी से कहा नहीं इस बात को कि छोड़ना चाहिए, भैया तो बस नियम बता देते हैं, अब करना नहीं करना हमारे ऊपर है। उन्होंने छोड़ दिया। तो उन माता जी ने कहा कि क्या बिगाड़ दिया हमारे लड़के को, अब ये प्याज नहीं खाता, इसकी बॉडी कैसे बनेगी? बेचारा प्याज नहीं खाएगा तो इसमें ताकत कैसे रहेगी? बताओ, घर पे आता है ये कह देता प्याज नहीं खाना, ये नहीं खाना है। टमाटर, मैंने कहा टमाटर के लिए तो कभी नहीं मना किया, प्याज की बात हो सकती है। आज वो खूब खा रहा पी रहा है, बेचारे का छुड़वा दिया मंदिर, आराम से घूम रहा है, बढ़िया जीवन जी रहा है। कैसा? वही सांसारिकों वाला। भगवान के बारे में उसे कुछ पता नहीं चला, विमुख कर दिया। तो भैया जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताही कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। संत भगवान कहते हैं माँ बाप अगर भजन से रोकते हो तो नहीं माननी चाहिए बात, बाकी बातें सब माननी चाहिए। अब ये मत कहते ना मेरी कटिंग करके इसमें से कि अंगद जी ने कहा था, क्यों बाबा की बात नहीं माननी चाहिए। भैया मानने चाहिए, बिल्कुल मानने चाहिए, सारी बातें माननी चाहिए, पर धर्म अधर्म का भी विचार कर लेना चाहिए। अब हमें कहें हम माला करते हैं और माँ बाप कहें कि बेटा बकरा खा, नहीं खाना है ना। यहाँ पर अपना थोड़ा विवेक इस्तेमाल करना चाहिए, माँ बाप को भी समझाना चाहिए। अब मेरे तो पिताजी स्वयं हैं? मैं जब घर जाता था तो कहते थे जाटों के घर में पंडित जी कहाँ से पैदा हो गए। रोज़ सुनाते थे हमें, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि तू मत जा। हालांकि मैं ऋषिकेश जाता तो मेरी माताजी मेरे कंबल के नीचे तकिया लगा देती, क्योंकि मेरे पिताजी आकर के पूछेंगे कहाँ गया, तो कहते वो सो रहा है। 2 दिन से तो सो रहा है वो ऋषिकेश में। तो भैया माता पिताजी का बड़ा सहयोग रहता है, कैसे ना कैसे वो हमारे कल्याण, हमें मनुष्य शरीर दिया है उन्होंने,
तो बड़ा कृपा है उनकी, उन्होंने अगर शरीर नहीं दिया होता तो हमें पूज्य भैया जैसे संत का पता ही नहीं लगता, है ना। तो उनका भी बहुत ऋणी है हम लोग। और ऋण कैसे चुकाएंगे? इस जन्म में श्री कृष्ण को प्राप्त करके उनका ऋण ऐसा चुकाएंगे, ना वो कभी आएंगे ना हम कभी आएंगे इस जन्म में। भगवान की प्राप्ति करा देंगे सबको। कैसे करा देंगे? हम प्राप्त हो जाएंगे, उसी से काम हो जाएगा। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, तेरी तो 21 पीढ़ियां तर गई पुत्र, तू क्यों चिंता करता है? तो ऐसी बात करनी है भैया, दृढ़ निश्चयी होकर के भजन करें। यहाँ संसार में रहते हुए सब अलग अलग होते हैं, पर भैया भगवान के नाम का बंटवारा नहीं होता किसी से। खास बात हो तो बोलो, स्वामी जी कहते हैं व्यर्थ बातें मत करो, खास बात हो तो बोलो, नहीं तो अपना राम राम जपो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की याही उत्तम रीत। क्या कहा स्वामी जी ने? हाथ काम मुख राम है, हाथ से अपना संसार का कार्य वगैरह सब करते रहो और मुख से राम नाम जपते रहो। अब हम ऑफिस जाते हैं सुबह से शाम तक, 8-10 घंटे की जो भी नौकरी होती है, हमें कोई नहीं रोकता ऑफिस में भी नाम लेने से। रोक के तो दिखाए कोई नहीं रोक पाता महाराज, अंदर ही अंदर चल रहा है राधा 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 राम 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 की रटन लगा रखी है। सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा अंदर कुछ बात चल रही है। तो स्वामी जी ने कहा हृदय साची प्रीत, हाथ काम मुख राम। हृदय में सच्ची प्रीत हो भगवान से और हाथ काम मुख राम। हाथ से तो काम धंधा करते रहो और मुख से राम राम चलता रहे और हृदय में भगवान से अपनापन हो। वह गृहस्थ होते हुए भी संत है, वह गृहस्थ होते हुए भी संत है। इस साधन को सभी भाई बहन स्वतंत्रता से कर सकते हैं। हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं। संसार हमारा नहीं है और हम संसार के नहीं हैं। संसार की सेवा कर दो, क्योंकि संसार की सेवा के लिए ही यहाँ आना हुआ है। संसार की सेवा के लिए ही यहाँ आना हुआ है। संसार से लेने के लिए नहीं आए हैं हम। यहाँ लेना कुछ नहीं, यहाँ की ये चीज़ें साथ चलेंगे नहीं। मेरा मेरी करोगे तो मर जाओगे, मेरा मेरी करोगे तो अंतःकरण में मेरेपन का संस्कार जाएगा, वह अगला जन्म देगा। देखो धन और दौलत और इन सब चीज़ों में अगर वासना रह गई मरते दम तक, तो स्वामी जी कहते हैं माया में रह जासी वासना, अजगर देह धरासी। माया में रह जासी वासना, अजगर देह धरासी। कि अजगर बनना पड़ेगा, सांप बनोगे अगर वासना रह गई तो। इसलिए भैया वासना का विषय भी श्री कृष्ण हो जाए। हमारे मन में एक ही वासना रह जाए कि हमें श्री कृष्ण से मिलना है, बस। रुपए पैसों में वासना रह गई तो सांप बनना पड़ेगा, धन साथ में नहीं जाएगा। और यदि भगवत भजन कर लोगे तो भगवत भजन साथ में जाएगा। ये असली पूंजी है भैया। पूज्य भैया एक कथा सुनाते हैं ना कि एक सेठ जी थे, उन्होंने एक ग्रामीण से कहा कि भाई ये छड़ी रख, तुझे तेरे से बड़ा मूर्ख दिखे तो मेरे को बता देना। बोंदू गांव से गांव नया नया आया था, विलेजर। हाँ, लोग यही कहते हैं गांव से आए हुए व्यक्ति को विलेजर बोलते हैं। जो घास भूस खाता हो, नॉन वेज ना खाता हो, वो विलेजर। गेहूं का आटा खाता हो, पता नहीं वो कौन सा आटा खाते हैं। हम तो गेहूं का ही खाते हैं। तो भोंदू को कहा सेठ जी ने कि भाई भोंदू, बात ऐसी है, ये छड़ी है, तुझसे बड़ा मूर्ख तुझे मिले तो मेरे को बताना, उसको दे देना ये। तो उसने कहा सेठ जी ठीक है। सेठ जी अपना चलता रहा जीवन। थोड़े दिनों बाद सेठ जी बीमार पड़े। भोंदू मिलने गया। भोंदू कहा सेठ जी क्या हो गया? कह रहे बेटा अब तो जाना है। कह रहे सेठ जी जाना है तो पैकिंग तो कर ली होगी। कह रहे पैकिंग भोंदू तू समझा नहीं? कह रहे नहीं, समझा दो गुरुजी समझाओ। तो सेठ जी ने कहा कि भाई देख मेरे को जाना है। कह रहे हाँ सेठ जी बैग पैक कर लो, ऋषिकेश हरिद्वार कहीं तो जा रहे होगे, जाना है। कह रहे भोंदू हमेशा के लिए जहान से जाना है। तो कह रहे वहाँ के लिए भी तो पैकिंग होती होगी। कह रहे बेटा वहाँ ये सब सामान वगैरह नहीं जाते हैं, ये धन दौलत कुछ नहीं जाती है, कपड़े वगैरह कुछ नहीं जाते। कह रहे वहाँ क्या जाता है?
सेठ जी ने कहा कि भोंदू वहां पर केवल भगवान का नाम जाता है। तो भोंदू ने कहा भाई सेठ जी तो थोड़े इंटेलिजेंट हैं, तो इन्होंने तो नाम इकट्ठा किया ही होगा। तो भोंदू ने कहा सेठ जी फिर उसके लिए भी तो छोटा हाथी वगैरह कर लो, कई कमरे भर रखे होंगे ना आपने तो भगवान के नाम के, मैं मदद करवा दूंगा, टेम्पो में डलवा दूंगा। कह रहे भोंदू ये जो भगवान का नाम है ना, मैंने धन दौलत सब इकट्ठा किया, बस भगवान का नाम नहीं लिया, और वही साथ जाना था। भोंदू ने दिमाग लगाया, कहा सेठ जी आपकी छड़ी ये लेते जाओ आपकी छड़ी। कह रहे भोंदू तुझे मूर्ख मिल गया। कह रहे सेठ जी आपसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है, जिसको पता है कि भगवान का नाम साथ जाएगा, वो धन इकट्ठा करने में लगा हुआ था पूरा जीवन, तो आपसे बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता। भाई सेठ जी के दिल पे बात लग गई, सेठ जी के दिल पे बात लगी। सेठ जी ने कहा भोंदू यार बड़ी अच्छी सीख दे दी तूने। उस दिन से सेठ जी जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने भगवान का नाम लिया, इकट्ठा किया जब तक वो जीवित रहे। एक बार क्या हुआ, एक बार एक सेठ जी और थे, दुकान पर बैठे थे। कई अमीर, मैं बता रहा था धन के 15 दोस्त, आपको वीडियो भेजूंगा मैं, याद आ गई मुझे। धन के 15 दोस्त, धन जिसके पास आता है उसकी बुद्धि थोड़ी बिगड़ ही जाती है, इसलिए धन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। क्या कहते हैं हम पे, अरे भैया जिन पे नहीं है उन पे तो आना चाहिए जिन पे नहीं है उन पे तो है, मेरी तरफ देख रहे सब, करे यार अंगद जी क्या कर रहे हैं भाई, जिन पे नहीं है उनकी घर गृहस्थी चलती रहे, इतना आ जाए। हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो सेठ जी के पास धन बहुत था, दुकान पे बैठे थे, उनका मुनीम उनका अपना लेखा जोखी कर रहा था, बढ़िया मुनीम था। एक संत आए, फक्कड़ आए और उन्होंने कहा सेठ जी सीताराम। सेठ जी ने कहा मुनीम की तरफ देख के, दे भाई इसे 5 का सिक्का। अच्छा कोई ऐसे आ जाता है संत के कपड़े पहन के, तो सब ये सोचते हैं ये भी मांगता ही है, मांगता ही है, छोटा संत है। तो सेठ जी ने कहा 5 का सिक्का पकड़ाओ। तो संत को बड़ा गुस्सा आया, संत ने कहा यार बड़ा बदतमीज आदमी है, मैं कह रहा हूँ सीताराम बोले, कह रहा 5 का सिक्का दे। सेठ जी सीताराम बोलो। सेठ जी ने कहा लगता 5 से नहीं मानेगा, थोड़ा बड़ा संत है, 10 का दो भाई। मुनीम ने 10 का नोट निकाला। संत ने कहा ये मानने वाला नहीं है। संत ने फिर कहा सेठ जी सीताराम। सेठ जी ने कहा यार लगता है ज़्यादा जरूरत है, 50 का दो भाई मुनीम। मुनीम को इशारा करा, मुनीम कह रहा बढ़ते बढ़ते तो लग रहा है सेठ कंगाल हो जाएगा, ये अमीर हो जाएगा थोड़ी देर में। तो संत ने कहा कि भाई पैसे की धौंस किसे दिखा रहे हैं। सेठ जी ने कहा भाई 100 का नोट दे दो, ये ज़्यादा बोलने लग गए। तो इतनी देर में संत ने कहा कि भाई 7 दिन में मरेगा तू। फिर मुनीम से बात नहीं करी उसने। कह रहे महाराज प्रणाम। महाराज कुछ कह रहे थे आप? कह नहीं तू तो मुनीम से कर ले बात उसी से बात कर। तो संत ने कहा 7 दिन में मरेगा बेटा, 7 दिन में तेरी मृत्यु निश्चित है। सेठ जी ने कहा महाराज क्षमा कर दो, आप जो कहोगे मैं वो बोलूँगा। कह रहे नहीं नहीं मत बोल, क्या ज़रूरत है, मैं तेरे से पैसे लेने थोड़ी आया था, मैं तो कह रहा था सीताराम बोल। कह रहे सीताराम सीताराम। कह रहे अब कुछ नहीं, अब तो मरेगा 7 दिन में। सेठ जी के भैया होश उड़ गए, सेठ जी पागल हो गए एक तरीके से, सोचने लगे 7 दिन में मर जाऊंगा, मेरे घर बार सब चीज़ें कौन संभालेगा। सेठ जी ने मुनीम से कहा मुनीम सब खत्म कर, 7 दिन बचे, अब राम नाम ही जपेंगे और कोई चारा नहीं है, फटाफट हिसाब किताब पैकिंग कर दे सारा। मुनीम लग गया अपने काम पे। अब सेठ के मन में आए संत से ही उपाय पूछता हूँ। संत ने कहा कि भाई बात ऐसी है, तू नाम जपना चाहता तो मैं नाम जपना सिखा देता हूं तुझे। संत ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना सिखा दिया उसे और कहा कि तू जपता रहे। कह रहे महाराज मृत्यु, कह रहे वो तो 7 दिन में आएगी, नाम चलता रहा तो हो सकता बच भी जाए,
महाराज 7 दिन वो विष्णु सहस्त्रनाम करता रहा लगातार। 7वें दिन जब वो घंटा आने वाला था ना गोरांग, तो जैसे ही घंटा करा अब तो मरा ही, और तेजी से विष्णु सहस्त्रनाम। वो टाइम पास हुआ, बच गया भाई, उसने और विष्णु सहस्त्रनाम, जब तक जीवित रहा वो भगवान के विष्णु सहस्त्रनाम का उसने पाठ नहीं छोड़ा कभी। तो महाराज जी कह रहे थे कि देखो संत ने भय से भी उसे ऐसा भगवान से जोड़ा, उसे भगवान की प्राप्ति हुई भैया, उसे भगवान की प्राप्ति हुई। तो ये जो संत होते हैं ना महाराज, ये कैसे ना कैसे करके हमें भगवान से जोड़ देते हैं। हमारी बुद्धि चलती है फलाना संत ठीक नहीं है, ये संत ठीक नहीं है। अरे तुम ठीक नहीं हो, संत सारे ठीक होते हैं, तुम ठीक नहीं हो। पूज्य भैया कह रहे थे ना जल्दी जल्दी दीक्षा ले लेते हैं, फिर दूसरी दीक्षा बदल देते हैं। तो दीक्षा लेने का कुछ नियम होता है। क्या नियम होता है भैया? सबसे बढ़िया नियम होता है 2, 4, 10 साल पहले कथा सुनो अच्छे से, सत्संग सुनो अच्छे से, खूब नाम जप करो। भगवान चाहेंगे तो संत आपके पास भेज देंगे, और भगवान नहीं चाहेंगे तो बिना उनके भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी आपको। भगवान स्वयं गुरु बन करके आ जाएंगे। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान स्वयं गुरु बन करके आ जाएंगे। तो इसलिए ये चिंता छोड़ दो कि हमारा गुरु कौन बनेगा। तुम चेले बन जाओ, पहले पक्के वाले चेले बन जाओ। खूब कथा सुनो, खूब सत्संग सुनो, काम हो जाएगा इतने में। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो हमें कथा सुननी है, नाम जप करना है, संत मिल जाएंगे, दीक्षा भी मिल जाएगी, रिक्शा भी मिल जाएगी, उससे फिर वृंदावन जाना, आराम से जहाँ जाना। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं संतों की वाणी में जहाँ गुरु महाराज की महिमा गाई गई है उसमें कहा है गुरु जी महाराज बड़े दाता मिले। गुरु जी महाराज बड़े दाता मिले, उन्होंने हमारे को भगवान का नाम देकर धनवान बना दिया, दिन दिन धनवंत कर दिया, गुरु मिलिया दातार। सज्जनों, इसकी कीमत समझने पर फिर महिमा समझ में आती है कि नाम कितना विलक्षण है। संत महात्माओं से जिनको नाम प्राप्त हुआ वे लोग महात्माओं के गुण गाते हैं कि हमें गुरुजी ने नाम दे दिया। जो अच्छे अच्छे महापुरुष हो गए हैं वे भी गुरुजी की महिमा गाते हैं भैया। एक बार एक राजा ने अपने राजगुरु से पूछा कि महाराज मेरे कल्याण का सरल से सरल रास्ता बता दो। तो गुरुजी ने कहा कि भाई देखो सत्संग किया करो। अरे यही नहीं होता गुरुजी, टाइम कम है। आप तो जानते हो राजा हूँ, बहुत बड़ा राजपाट है, देखना पड़ता है, इतनी जागीरें हैं, सब अंडर में हैं, तो समय नहीं मिलता है सत्संग का। तो उन्होंने कहा नाम जप किया करो। कह रहे गुरुजी जब सत्संग का टाइम नहीं तो नाम जप का कहाँ से होगा। तो उन्होंने कहा कि दान दिया करो। कह रहे दान का भी टाइम नहीं, मन ही नहीं करता है, मन ही नहीं करता है। तो गुरुजी ने कहा कि भाई करेगा क्या फिर तू। तो गुरुजी ने युक्ति लगाई। गुरुजी ने कहा तू ऐसा करा कर, खाना खाने के बाद घूमने तो जाता है। कह रहे हाँ महाराज छत पर टहलता हूँ अपने महल की। कह तो ऐसा करा कर, एक मुट्ठी गेहूं के दाने ले जाया कर और वहाँ पक्षियों को डाला कर। महाराज अगले दिन से गुरुजी राजा ने कहा हाँ ये ठीक है, घूमते घूमते अपना और पक्षियों को डाल दूंगा। अगले दिन छत पर गए, घूमने गए, आराम से पक्षियों को दाना डाला तो पहले 2-4 पक्षी आए। फिर ऐसे दिन पर दिन जब डालते गए तो पक्षियों को झुंड लगने लग गया।
अब धीरे धीरे महाराज वो दाने भी बढ़ाने पड़े। अब सैनिकों से कहा भाई कट्टे के कट्टे रख दें यहाँ ला करके, और खूब दाने डलते महाराज छत पर। अब महाराज जैसे ही राजा छत पर आता, कबूतर ही कबूतर, पक्षी पक्षी, सारे दाने चुगने लगते महाराज। एक दिन क्या हुआ, राजा की छत के ऊपर से हंस का जोड़ा जा रहा था। पूज्य दादा को प्रणाम। तो हंसों का जोड़ा जा रहा था, तो ऊपर से झांक करके देखा हंसों ने। जैसे ही झांक करके देखा तो भाई बड़े हमारी प्रजाति के इतने सारे पक्षी एक साथ। तो जैसे ही पक्षियों को देखा तो जो हंस थे वो उतर करके आए, और भैया हंस तो विलक्षण ही होते हैं, तो उन सारे पक्षियों में दोनों अलग से दिखाई दें। तो राजा ने देखा, और राजा ने फटाफट अपने गुरुजी को बुलाया कि गुरुजी देखो ये विलक्षण पक्षी आए। तो गुरुजी ने कहा कि भाई ये हंस हैं। कह रहे मैं कैसे मानूं? कह रहे इनमें नीर चीर का विवेक होता है, पता चल जाएगा। तो देखा, परीक्षा की तो पता चल गया भैया ये तो हंस हैं। तो गुरुजी ने कहा कि राजन समझ में आई बात? तो राजा कहता गुरुजी नहीं, समझ में नहीं आई बात। कह रहे बेटा देख, तूने छोटे से 2-4 पक्षियों को दाना डाला था, तो तेरे आज छत पर हंस आ गए हैं। तो ऐसे ही तू थोड़ी थोड़ी सेवा भी संतों की करेगा, तो एक दिन तेरे द्वार पर परमहंस आ जाएंगे और तेरा कल्याण हो जाएगा। तो राजा को बात समझ में आ गई महाराज। तो गुरुजी ने कहा, संत बता रहे थे कि देखो संतों की युक्ति में मुक्ति होती है, वो छोटी छोटी चीज बताते हैं और काम कर देते हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं उस नाम से क्या क्या आनंद होता है जो गुरुदेव देते हैं, उसका कोई पारावार नहीं है। नाम महाराज की अपार महिमा है, असीम महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सीताराम जी को इष्ट मानते हैं और वे उनके अनन्य भक्त हैं भैया। परंतु नाम की महिमा गाते हुए राम जी को कहते हैं कि कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कि राम जी भी भगवान के अपने नाम का गुण नहीं गा सकते। नाम की महिमा मैं कहाँ तक कहूँ, भगवान राम भी नाम की महिमा कह सकते नहीं। यहाँ पर गोस्वामी जी ने अपने इष्ट को थोड़ा छोटा बता दिया। कई कहते हैं क्या छोटा बताया है क्या? अरे नहीं, छोटा नहीं बताया, उनके नाम की महिमा को गा करके बताया है। अर्थात इस नाम की महिमा के विषय में हमारे श्री रघुनाथ जी भी असमर्थ हैं। भाई नाम की महिमा यहाँ तक है, यहाँ तक है, ऐसा भगवान भी कहने में असमर्थ हैं। अपने इष्ट को भी असमर्थ बता देना क्या इष्ट का तिरस्कार है? नहीं है तिरस्कार, ये आदर है। इस नाम की सीमा है ही नहीं कि भाई इतनी इतनी महिमा नाम की है। नाम की तो अपार असीम महिमा है। वह नाम हर समय लिया जा सकता है। काम धंधा करते हुए, उठते बैठते, जागते सोते, सब समय, खाते पीते आदि हर समय में भगवान का नाम लिया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ने नाम में अपनी पूरी की पूरी शक्ति रख दी है, और इसमें विलक्षणता यह है कि इसके लेने में कोई समय नहीं बांधा गया। अगर भगवान ने कह दिया होता रात को 2 बजे उठ करके करना है, आधे कर ही नहीं पाते आधे का पूरे ही नहीं कर पाते। कोई एक आधा कर पाता जो भैया रात को जगते हैं। अपने मंदिर में तो कई लोग कर सकते थे, हम लोग जगते ही रात को। तो भगवान ने कोई समय नहीं बांधा, क्योंकि भगवान को पता था कलयुगी जीव हैं, मुश्किल से नाम को पकड़ेंगे, तो इनके लिए समय बांधने की जरूरत नहीं है। बिना नहाए भी कर सकते हो, उठते ही लग जाओ राम 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 करते रहो भैया। कई लोग कहते हैं कि क्या करें, हमारे भाग्य में नाम लेना लिखा नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा अभी नाम ले। मैं कह रहा हूं लिखा गया तेरे भाग्य में, अभी नाम ले। अब उन्हें नहीं पता था स्वामी जी महाराज जैसे संत सामने अभी नाम लिवाना शुरू कर देंगे। स्वामी जी कहते हैं नाम का दफ्तर हर समय खुला है, और ना यहाँ छुट्टी होती है कि सैटरडे संडे छुट्टी है नाम के दफ्तर की। यहाँ हमेशा नाम लिया जा सकता है, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, संपत्ति में, विपत्ति में, सुख में, दुख में। आप भगवान का नाम लें तो अभी लिखा जाएगा आपके भाग्य में, और नाम की पूंजी आपके पास एकत्रित हो जाएगी। अब नाम को भूल ना जाएं, इसका ख्याल रखना है।
इसके लिए एक उपाय बताता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुनना। स्वामी जी महाराज कहते हैं उपाय बताता हूँ, ध्यान देकर सुनना। आप लोग मन ही मन भगवान को प्रणाम करके उनसे यह प्रार्थना करें, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, प्रभु आपको मैं भूलूं नहीं। ऐसा मिनट मिनट आधे आधे घंटे पर करते रहिए। हम लगा देते हैं उसमें, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी जी महाराज ऊपर से देखते होंगे तो कहते होंगे मैंने इनसे कहा था, इन्होंने मुझे ही लगा दिया टेप रिकॉर्डर में। हर आधे घंटे में हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। वो सो रहा है बंदा, पूरी रात हे नाथ चल रहा है। दादा आपके घर के बगल में पुराने वाले बोले अपने अभिषेक भैया रहते थे और यूएस चले गए। तो दादा उन्होंने ना टेप रिकॉर्डर लगाया, मुझे पता नहीं था उन्होंने रखा हुआ है। तो रात को मैं और अभिषेक भैया, मैं उनके घर सो रहा था उस दिन, तो उन्होंने सेट कर रखा होगा। और सेट भी उनके जो सबसे पीछे वाला कमरा था उसमें वो थी, वो शोकेस टाइप का होता ना, तो उसमें बंद करके रखा हुआ था दीवार में। और लाइट कर दी बंद, और रात को जैसे ही नींद आई 1-1:30 बजे तो हम सोते ही हैं। उसके बाद एक आधे घंटे बाद एकदम से आवाज आई, हे नाथ। मैं कहा क्या हुआ भाई क्या हुआ? अभिषेक भैया कह रहे स्वामी जी की वाणी है। मैंने कहा यार डरा क्यों नहीं स्वामी जी, डरा क्यों नहीं? ये देखो भाई बचपना था, ऐसी बहुत सी बातें हुई दादा। जब मैं शुरू में मंदिर यहाँ आया तो अपने भगवती भैया कीर्तन करते थे। यार देखो मजाक मत उड़ाना मेरा बाद में। तो भगवती भैया कीर्तन करते थे तो चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन होता था। और तो हम करते हैं नित्य 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 गौर हरे। मैं हरियाणा से आया हुआ आदमी भैया, हमने कभी ना चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना ना निताई जी का नाम सुना। अब वो जैसे करते नित्य नित्य, मैं कह रहा नहीं ताई कौन है यहाँ? कई दिन तक तो मेरे को ये समझने में लग गया। बाद में पता चला जब चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र सुना कि भाई निताई महाप्रभु है, निमाई महाप्रभु है। तो भैया भक्तों की संगत में आने में ही पता चलता है, नहीं तो मैं तो नई ताई समझता रहता। तो भैया बड़ा कमाल है भैया। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं हर आधे मिनट पर, 5-5 मिनट पर, आधे घंटे में बार बार अपने भगवान को याद करें, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं किसी तरीके से। नींद खुले तब से लेकर नींद आने तक बार बार ये प्रार्थना भगवान से करते रहे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जब आप राम 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 कर रहे हैं, राम 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 कहते हुए भी मन से दूसरी बात याद आ जाती है, उस समय हम भगवान को भूल जाते हैं। और जैसे ही भूलें तो भगवान से कहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका नाम लेता रहूं, आपको भूलूं नहीं। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते रहो तो भगवान की कृपा से ये भूल सदा के लिए मिट जाएगी। स्वामी जी कहते हैं हमारे मूल में भूल डाल दी गई है कि हम भगवान के नहीं हैं, हम इस संसार के, ये बात हमें सिखा दी गई है। तो इस भूल को मिटाने का तरीका ये है कि हम बार बार भगवान को याद करें। बार बार भगवान को याद करेंगे तो ये भूल मिट जाएगी कि हम संसार के हैं। बार बार याद आएगी संतों की बात कि संतों ने हमें कहा है हम भगवान के हैं, तो ये भूल मिटेगी जल्दी से जल्दी और हम सदा के लिए भगवान के हो जाएंगे। हो जाएंगे क्या, हम हैं ही भगवान के। हाँ जी करना है बस। भगवान ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। हाँ जी, भगवान ने कहा ममे वांशो जीव लोके, जीव भूत सनातन, तू मेरा अंश है। हाँ जी मैं हूँ आपका अंश हूँ। हे नाथ मैं आपका हूँ और केवल आप ही मेरे अपने हैं। जब आप राम 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 कह रहे हैं, राम 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 कहते कहते हुए भी मन से कई बार दूसरी बात याद आ जाती है, दिमाग इधर उधर चला जाता है, उस समय हम भगवान को भूल जाते हैं। तो मैं आपका नाम लेता रहूं, आपको भूलूं नहीं, ऐसी प्रार्थना भगवान से करो। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते रहो तो भगवान की कृपा से भूल मिट जाएगी, भजन होने लगेगा और फिर अखंड भजन होगा। फिर क्या होगा, निरंतर भजन होगा। ताली लागी नाम से, पढ़ो समंदर से सीर, भगवान के नाम की धुन लग जाएगी। फिर आपको भीतर स्मरण करने का उद्योग नहीं करना पड़ेगा।
अभी क्या करना पड़ता है, अभी दादा हमें ज़बरदस्ती माला पकड़ाई जाती है कि भाई नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करना ज़रूरी है। पर जब लगन लग जाएगी, ऑफिस में पहले दिन जाते हैं, कहीं नौकरी नई नई लगती है, 1 महीना बोझ बन के काम करना पड़ता है, जैसा रहता है बोझ सा दे दिया, पता नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा मन अटपटा सा रहता है। और जब आने लग जाता है, मन भी लग जाता है, उसके बाद ऐसा लगता है अरे सब काम हमें ही आता है। तो ऐसे ही जब मन रम जाएगा भगवान के नाम में, फिर आपको परिश्रम महसूस नहीं होगा। अपने पूज्य भैया भजन करते हैं, उन्हें इतने पाठ करते हैं पूज्य भैया, इतना नाम स्मरण करते हैं, इतना लीला चिंतन करते हैं, कभी ये नहीं कहते मैं थक गया। पूज्य भैया कहते मैं करता, मन करता मैं और करता रहूं। क्यों? कि लगन लग गई है भैया, वो लगन लग गई है। बार बार अभ्यास करते करते भगवान प्यारे लग गए हैं। स्वामी जी कहते हैं जिस दिन भगवान मीठे लगने लग जाएंगे, उस दिन सारा परिश्रम खत्म हो जाएगा। उस दिन आपके मन से बात निकलेगी, मन से भगवान का नाम निकलेगा, फिर छूटेगा नहीं कभी। अखंड 24 घंटे का तैल धारावत भजन होगा। एक सेठ जी ने कहा, एक संत आए, सेठ जी ने कहा महाराज जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भजन के लिए समय नहीं है। संत ने कहा कि भाई झूठ बोलता है तू। कह रहा नहीं महाराज मेरे घर आकर के देख लो। बुला लिया महाराज, संत घर आ गए। संत ने देखा सेठ सुबह उठता है, फटाफट नहा धो करके जाता है और मुनीम को घर पे ही बुला लेता है, और पूरा दिन रात्रि के 10-11 बजे तक वो इतना व्यस्त रहता था कामकाज में। संत ने कहा यार वाकई में तेरे पास तो समय नहीं है यार, अब समय कैसे निकाला जाए? तो संत ने कहा एक युक्ति बताता हूँ, शौचालय में तो जाता है तू? कह रहे हाँ महाराज। कह रहे उस समय खाली ही रहता है? कह रहे हाँ महाराज उस समय तो मैं किसी से बात नहीं करता। कह रहे उस समय भगवान का नाम लिया कर। और महाराज वो संत ने युक्ति बताई तो उन्होंने शौचालय में बैठ के नाम लेना शुरू कर दिया। और शौचालय में जैसे ही जाए सुबह और राम 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 राम। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, लगन लग गई। अब उन्हें शौचालय में रहना अच्छा लगने लग गया कि बार बार राम नाम लें, और क्योंकि वहीं बैठे उन्हें शांति मिलती। भगवान के नाम में है भी बड़ी विलक्षणता भैया। स्वामी जी महाराज कहते हैं जब भी कोई परेशानी हो, दिमाग में कुछ उथल पुथल चल रही हो, तो एकांत में जाकर आधा घंटा राम नाम जपें, जबरदस्ती राम नाम जपें आधा घंटा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा उस आधे घंटे से सारी विपत्तियों का नाश हो जाएगा, आधा घंटा राम नाम जपने से। पर हमें जब उथल पुथल मस्ती है दिमाग में तो ये बात याद नहीं आती है कि स्वामी जी ने कुछ कहा था। उस समय तो उथल पुथल में ही दिमाग रहता है। तो संतों ने बहुत उपाय बताए, तो उन्होंने उपाय बताया भाई शौचालय में राम नाम जपा कर। राम नाम जपने लगे, अच्छा लगने लगा महाराज। खूब नाम जप करते, तल्लीनता से करते, खूब मन लगा करके। ऐसा राम नाम जपा कि वो राम नाम की गूंज ऊपर साकेत धाम तक गई कि कोई इतने मन लगा करके राम नाम जप रहा है, इतने बढ़िया तरीके से। तो ऊपर से हनुमान जी जा रहे थे। हनुमान जी के रडार सिस्टम में वो राम नाम आया कि यहाँ कहीं नाम ध्वनि हो रही है और कोई बढ़िया से राम नाम जप रहा है। तो उन्होंने सर्च किया तो एक सेठ के घर से आवाज़ आ रही थी। हनुमान जी पहुँचे सेठ के घर ढूंढते हुए। सब कमरों में देखा, सेठ जी कोई दिखा नहीं उन्हें। तो जैसे ही आवाज़ को सुनते हुए पहुँचे तो महाराज जो शौचालय के बाहर खड़े हो गए जाकर के हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा आवाज़ तो शौचालय में से ही आ रही है, पर मेरे राम जी का नाम शौचालय से में बैठकर कोई ले रहा है, ये बहुत अपराध कर रहा है। और महाराज हनुमान जी महाराज दरवाजा खोल के भीतर गए और उसके एक लात मारी घुमा के। और गुस्से में हनुमान जी ने कहा बड़ा बदतमीज है, तुझे राम नाम शौचालय में लेना सूझा? कह रहे महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, मुझको तो संत आज्ञा हुई, संतों ने उपाय बताया था। तो हनुमान जी ने कहा कि जिसने भी बताया राम नाम लेना ऐसे शौचालय में नहीं लेना, मैं बताता हूँ राम नाम कैसे लिया जाता है। तो हनुमान जी ने उपदेश किया, हनुमान जी ने उपदेश किया सेठ जी को कि ऐसे राम नाम लेना चाहिए, इस तरीके से, इसका ये तरीका है राम नाम लेने का।
अब ये बात हुई, समझा करके चले गए हनुमान जी महाराज। ऊपर साकेत धाम में पहुंचे राम जी के पास, तो राम जी कराह रहे थे और दर्द हो रहा था उनके। तो हनुमान जी महाराज ने पूछा, राम जी आपके दर्द हो रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ, कमर पर किसी ने बहुत तेज लात मारी है। तो हनुमान जी ने कहा महाराज मुझे बताइए, जिसने भी आपके लात मारी है मैं उसे दंड दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ऐसी बात बोली तो राम जी ने कहा नहीं, रहने दो हनुमान, कोई अपना ही है जिसने मारी है लात, दुख देने वाला कोई अपना ही है। तो हनुमान जी कहा नहीं राम जी, नाम बताइए उसका। हनुमान क्या करोगे नाम जान करके, नाम जान करके क्या करोगे, ठीक नहीं है, वो भी अपना ही है। कह रहे नहीं महाराज बताइए अपना जो भी है। अपने की इतनी हिम्मत की पीठ पे लात मार देगा अपने ठाकुर जी के। तो राम जी ने कहा हनुमान वो तुम ही हो, इतना बोला था कि तुम ही हो। तो हनुमान जी के नेत्र आंसुओं से भर आए। हनुमान जी महाराज प्रभु मेरे आप माई बाप हो, मैं आपके लात कैसे मार सकता हूँ। तब राम जी ने कहा कि भैया तुम अभी नीचे एक सेठ के लात मार करके आ रहे हो। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज मैं उसे समझा के आया, आपका नाम शौचालय में ले रहा था। तो राम जी ने कहा कि देखो भैया, नाम जापक की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ, और तुमने जो लात मारी ना उसे लगी नहीं, तुम्हारी लात से वो बच सकता था? हनुमान जी किसी के लात मार दे और जीवित रह जाए, वो जीवित ही इसीलिए है कि मैंने उसकी रक्षा करी है, और तुम्हारी वो लात उसके नहीं मेरी कमर पर लगी है। इतनी बात बोली तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु मेरे को क्षमा कर देना, आज के बाद ये जो सेवा है ना नाम जापकों की रक्षा की, ये आप मुझे दो। तो बता रहे हैं हमारे पीयूष प्रभु कि यमराज जी भी अपने दूतों को कहते हैं कि भैया नाम जापकों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना, ये नाम जापक बड़े खतरनाक होते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि भैया साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो ऐसे हनुमान जी महाराज भी हैं। तो संतों के पास तो बहुत युक्तियां हैं भगवान के भजन में लगाने की, लगने वाला होना चाहिए। ऐसे लगने वाले हों तो ऊपर तक बात पहुंचती है, ऐसे लगने वाले हों। स्वामी जी कहते हैं देखो भैया, भगवान के नाम की धुन लग जाएगी, फिर आपको भीतर स्मरण करने का परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। जो भी मेहनत लगती है ना वो मेहनत नहीं लगेगी, फिर स्वतः ही भगवान की कृपा से भजन चलेगा। परंतु पहले आप नाम लेने की चेष्टा करो और भगवान से प्रार्थना करो। भाई जी कहते हैं भगवान सबसे जल्दी कोई प्रार्थना सुनते हैं ना तो यही वाली प्रार्थना सुनते हैं कि हे नाथ मैं आपका नाम जप कर सकूं। नाम जप करने के लिए कोई प्रार्थना करता है तो भगवान तत्काल पूरी कर देते हैं उसकी, भगवान उसमें विलंब नहीं। और कोई प्रार्थना सुनने में भले देर कर दें। ये पूज्य बाबा ने बात बताई थी कि भाई जी एक बार सत्संग में ऐसा बोल रहे थे कि भगवान तत्काल कोई प्रार्थना सुनते हैं तो वो ये वाली होती है कि मैं नाम जप करने लग जाऊं। भगवान कहते हैं तथास्तु, जप ले, अभी जप ले नाम। स्वामी जी कहते हैं सन 1960 और 65 की बात होगी, विक्रम संवत, हमें तिथि ठीक याद नहीं। मैंने एक संत का पत्र पढ़ा था जो कि उन्होंने अपने प्रेमी के प्रति दिया हुआ था। छोटा कार्ड होता था, उसमें लिख करके दिया था। 1-2 पैसे के कार्ड में मैंने समाचार पढ़ा था। अपने सेवक के प्रति उन्होंने लिखा था कि एक नाम छूट जाए भगवान का, इतना काल समय अगर खाली चला जाए तो ब्याहे हुए लड़के के मरने जितना दुख होना चाहिए। ब्याहे हुए लड़के के मरने जितना दुख होना चाहिए अगर एक राम नाम जितना समय भी खाली जाता है तो स्वामी जी कहते हैं कि देखो भैया गजब हो गया। ऐसी बात उसमें लिखी हुई थी कि ब्याया हुआ लड़का मर जाए तो हृदय में एक बड़ी गहरी चोट पहुंचती है। ऐसा कमाने वाला सुपुत्र बेटा मर गया तो उससे भी ज़्यादा दुख होना चाहिए। एक नाम उच्चारण करें इतना समय खाली जाने पर, क्योंकि जो लड़के छोटे हैं वे बड़े हो जाएंगे और गृहस्थों के फिर और भी पैदा हो जाएंगे, पर ये जो समय गया ये वापस नहीं आएगा। भैया बेटे तो और भी पैदा हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे,
छोटे हैं तो वो बड़े हो जाएंगे, पर गया हुआ समय फिर भी वापस नहीं आएगा। जो समय खाली गया वह तो घाटा लग गया। इस वास्ते हमें सावधानी रखनी चाहिए, हमारा समय बर्बाद ना हो जाए। जो दिन जाए भजन के लेखे, 100 दिन आसी गिनती में। स्वामी जी कहते हैं कि जो भजन के लेखे जाएंगे ना दिन, कि जिनमें हमने भजन किया वही लिखे जाएंगे, वही गिनती में आएंगे। पूज्य भैया कथा सुनाते हैं कि एक जगह लिखा हुआ था, राजा जा रहा था, उसने देखा एक पत्थर पर लिखा हुआ है, यहाँ हम 2 घड़ी जिए। उसने अपने उससे कहा गुरु से कि भैया इसका अर्थ बताओ। उन्होंने कहा अर्थ तो पता नहीं, कह रहे जब कल तक पता कर लो वरना तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। तो अपना जा करके अपने घर पे उदास बैठ गए। तो एक संत उनके घर के बाहर से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा बड़े उदास बैठे हो, क्या बात है? कह रहे ऐसे ऐसे बात है, वहाँ पत्थर पे लिखा हुआ था यहाँ हम 2 घड़ी जिए, इसका क्या अर्थ है? तो उन्होंने कहा क्या बात होगी, चल मेरे को लेके चल राजा के पास। तो संत गए। भैया संतों के पास तो हर बात का जवाब होता है। संत गए, उन्होंने कहा कि देखो भैया, जहाँ इस पत्थर पे लिखा हुआ ना हम यहाँ 2 घड़ी जिए, यहाँ पर कभी 2 वैष्णवों ने भगवत चर्चा की थी 2 घड़ी के लिए, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर लिख दिया हम यहाँ 2 घड़ी जिए। तो जो दिन जाए भजन के लेखे, 100 दिन आसी गिनती में। तो भैया जो भजन कर लिया जाएगा वही दिन गिनती में आएंगे। अब तक का जो समय संसार में लग गया वो तो लग ही गया। अब सावधान हो जाओ सज्जनों, भाइयों बहनों, दिन में थोड़ी थोड़ी देर में देखो कि हमें भगवान का नाम याद है कि नहीं। दिन भर में थोड़ी थोड़ी देर में देखो हमें भगवान का नाम याद है कि नहीं। घर में जगह जगह भगवान का नाम लिख दो, राम नाम की चिट ले लो, नाम नाम की चिट लगा दो अपने घर पर, और जब भी जहाँ जाओ राम नाम दिखेगा भैया पूरे घर में। सुबह उठो तो बैठ के सामने वाली दीवार पे लगा दो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे घर की दीवार, पूज्य बाबा कहते हैं कुछ नहीं होता, मन नहीं लगता। कल बताए थे ना, रस की तरफ ध्यान ही मत दो। रस आ रहा है नहीं आ रहा है, भगवान का नाम आ रहा है ना, तो रस आएगा ही आएगा अपने आप। रस की परवाह मत करो, भगवान का नाम सूखा लो। एक ने कहा सूखा नाम जप, कह रहे भगवान का नाम सूखा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने अपनी सारी शक्ति इसमें भर रखी है। तुम कैसे कह रहे हो खाली नाम जप हो रहा है? खाली होता ही नहीं है भगवान का नाम। राम कभी सुनकर देखो स्वामी जी महाराज के बाद। जब बाबूजी का विचार था कल का कि आप जो दिखावा कर रहे हो उससे इतने लोग प्रभावित नहीं होंगे, जितना भजन आपके जीवन में उतर जाएगा, जीवन से लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे। भाई जी ने ऐसी बात बोली कि आपके जीवन में अगर भजन उतर गया, सत्संग उतर गया, तो आपका जीवन कई लोगों को बना देगा, भगवान के पास पहुंचा देगा। ऐसी बात बाबूजी कहते हैं। तो हमें सिर्फ सुनना नहीं है भैया, इसे अच्छे से अपने जीवन में भी उतारना है, अच्छे से समझ करके। हो सकता है 100 में से 1 बात उतरे, प्रयास करते कि फिर अगले महीने सोचो कि 100 में से 2 बात उतारूंगा। चलो साल का ले लो, इस साल मैं भगवान की कोई एक ऐसी बात पकड़ूंगा जिसे मैं अपने जीवन में उतारूंगा। फिर अगले साल ले लो कि इस साल मैं 2 करूंगा, डबल करूंगा, 2 बातें ऐसी पकड़ूंगा सत्संग की जो मैं अपने जीवन में उतारूंगा। ऐसे करते 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 भैया ऐसा होगा कि हम गुणों के सागर हो जाएंगे, सारा सत्संग हमारे जीवन में आ जाएगा धीरे धीरे। और नहीं कुछ होता तो संत जन कहते हैं कहो राधा 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 राधा, है खूब नाम जप करो। स्वामी जी ने कहा अब तक जो समय संसार में लग गया वह तो लग ही गया, तो अपने घर पर राम राम की चिट लगा दो भैया। राम नाम बार बार ध्यान आना चाहिए, भगवान का नाम बार बार ध्यान में आना चाहिए हमारे। अपने लाइब्रेरी में राम नाम की चिट दादा अभी भी हैं शायद रखी हुई है, जिसको चाहिए वो ले सकता है। अपने घर के बाहर लगा दें, हमने तो यहाँ गली में लगा दिया था सबके घरों के, तो अपने घर में तो कम से कम लगा लें चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा कि नाम लिख दो और याद करो, भगवान की तस्वीर इस भाव से सामने रख दो कि वे हमें याद आते रहें। हमें भगवान को याद करना है, घर में भगवान का चित्र रखो, पर इस भावना से रखो कि तस्वीर पर हमारी दृष्टि पड़ती ही रहे और हमें भगवान याद आ जाएं। ऐसे भाव से रखकर सुंदर सुंदर भगवान के नाम लिख दो। जहाँ दृष्टि पड़ती हो वहाँ नाम लिख दो।
ऐसे गृहस्थ के घर को मैंने देखा, स्वामी जी कहते हैं। मैं उनके घर गया, सीढ़ी से उतरते हैं तो सामने राम नाम लिखा है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं तो सामने नाम लिखा हुआ है, जहाँ घूमते फिरते हैं वहाँ नाम लिखा हुआ है। वे नाम इस वास्ते लिखे कि मैं भूल ना जाऊँ, प्रभु के नाम की भूल ना हो जाए। ऐसी सावधानी रखो सज्जनों, यह असली काम है, असली बड़ा भारी लाभ है इसमें। भक्ति कठिन करूरी जान, इसमें नफ़ा घना नहीं हान। भक्ति में सदा नफ़ा ही नफ़ा है, इसमें हानि होती ही नहीं है, इसमें नुकसान है ही नहीं, केवल नफ़ा ही नफ़ा है, बस फ़ायदा ही फ़ायदा। इस प्रकार अपना सब समय सार्थक बन जाए, एक भी श्वास खाली खोए न खलक बीच, एक सांस भी खाली न जाए। अरे दादू जी महाराज कहते हैं, दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है। कौन से संत हैं जो 24 में से 22 घंटे नाम जप करते हैं भैया, भजन करते हैं? वो कह रहे हैं दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है। उदास हो गए और कहने लगे जैसा नाम था, जैसी नाम की महिमा थी, वैसा नाम मैंने लिया नहीं। तो शिष्यों ने कहा गुरुदेव आप उदास क्यों बैठे हो? दादू जी से पूछा, दादू दयाल जी से। तो उन्होंने कहा कि बेटा जैसा भगवान की महिमा थी ना, जैसा नाम था, वैसा मैं ले नहीं पाया। उन्होंने कहा गुरुदेव आप तो 22-22 घंटे भजन करते थे, फिर भी आप ऐसा कह रहे हो। अच्छा, दादू दयाल जी ने अंतिम समय कुछ खाया नहीं कई दिनों तक, तो उनके शिष्यों ने खीरा काट के दिया, कहे गुरुजी खीरा खा लो। अच्छा, किसी की भगवान में लगन हो तो उसे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, खाना पीना ये सब चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं उसकी धीरे धीरे। तो अभी स्वाद अच्छा लग रहा है। संत कहते हैं कि नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो दादू दयाल जी ने कहा कि भैया खीरा ला तो रहे हो पर मैं खा नहीं पाऊँगा। उन्होंने कहा गुरुदेव अब तो हम ले आए। तो उन्होंने एक खीरे के टुकड़े को दादा अपने होठ से छुआया, बस होठ से छुआकर उसका आदर करने के लिए कि ठाकुर जी को भोग लगा था, तो होठ से छुआकर वापस रख दिया उसी थाली में। अच्छा, उस थाली में से जिन जिन शिष्यों ने खीरा खाया तत्काल भगवत दर्शन हुआ उसे, तत्काल भगवान का दर्शन। तो इतना राम नाम जपा था उन्होंने, दादू दयाल जी ने। मलुकदास जी की समाधि के पास पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं बड़ी चमत्कारी समाधि है मई भैया। बहुत ऐसे वृंदावन में जगह हैं, पूज्य मलुकपीठ सरकार बता रहे थे कि मैंने एक सज्जन, एक माता जी है, उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड को कैंसर है। तो महाराज जी ने सहज भाव से कह दिया मलुक जी महाराज से बोल दो इनकी समाधि है, परिक्रमा लगा करके इनसे कह करके चले जाओ। वो चली गई कह करके कि मेरे पति को ऐसे ऐसे स्वास्थ्य खराब है। उन्होंने जब रिपोर्ट करवाई अगली बार, तो जहां कैंसर था पूरे शरीर में फैल चुका था। अब वो कैंसर सिमट करके एक ही जगह हो गया था, उसका उन्होंने सर्जरी करवा दी, ठीक हो गए और आज तक ठीक है वो व्यक्ति। तो महाराज जी ने कहा कि ये मलुक पीठ, ये जो मलुक जी की समाधि है, संतों की समाधि, ये बड़ी चमत्कारी होती हैं। इन्होंने भजन किया होता और भजन का फल भी मिलता है भैया। महाराज जी ने कहा कि एक ने कहा कि हमारे संतान नहीं है। महाराज जी ने सहज भाव में सत्संग में बोल दिया मलुकदास जी महाराज जी की समाधि की परिक्रमा मार लेना, बालक हो जाएगा। और महाराज उनके बालक हो गए। अब हम सोचे कि हमारे परिक्रमा करने से हुआ, संत ने बात कह दी, ये बात पुष्टि करनी पड़ती है भैया फिर भगवान को। मैं कई बार एक घटना सुनाता हूँ। एक अपने संत हुए कुसुम सरोवर पर रह करके भजन करते, श्यामदास जी महाराज। कई वर्षों तक उन्होंने भजन किया। तो उनके गुरुदेव ने उनसे कहा था कि भाई तुझे कोई कुछ काम नहीं करना है, केवल क्या करना है, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, और संतों को भोजन पवाना है सुबह शाम, और सफाई करनी है यहाँ की, और यहाँ से कहीं जाना है नहीं तुझे। अब इतनी बात बोली श्यामदास जी महाराज को। श्यामदास जी महाराज लग गए भैया। तो पहले क्या करते थे, इस तरीके से कह दिया था। तो उनके गुरुजी ने उनसे कहा कि भैया कुसुम सरोवर पर रह करके भजन कर। 40 साल तक श्यामदास जी महाराज ने वहाँ रह करके भजन किया
और केवल क्या करते थे, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और इस तरीके से करते करते एक दिन कुसुम सरोवर पर बैठे हुए अपने नाम जप कर रहे थे, और जहाँ पर प्रसादी चलती थी ना, वहाँ से गाय के गोबर से पहले लीपा जाता था। तो एक वो पोतड़ा सा लेकर के लिपाई चल रही थी गाय के गोबर से। तो क्या देखते हैं, कुसुम सरोवर की तरफ से प्रिया प्रियतम सरकार गलबैयाँ दिए सामने से आ रहे थे। और श्यामदास जी महाराज ने जैसे वो दृश्य देखा, भगवान को देखा, तो वो पोतड़ा ऐसे गाल पे लगाया और सुबह से लेकर शाम तक वो ऐसे ही लगा रहा, और भगवान के दर्शन करते रहे। और भगवान भी बड़े, एक शब्द है, बड़े अलवादी हैं भगवान। कैसे अलवादी, कि भगवान बड़े चुटकुले छोड़ते हैं। श्री जी के साथ रहते हैं तो नई नई बातें बताकर श्री जी को हंसाते रहते हैं। प्रीतम काव्य में आता है ना कि कुछ बात बताकर तुम हंसते, बन जाते फूल हंसी प्रियतम, मेरे आगे बन जाता था सुंदर पथ सुमनों का प्रियतम। तो बात हंसते हैं भगवान। जब मीरा जी को भगवान, मीरा जी अपने श्याम कुंज में बैठी हुई थी, लीला चिंतन में रत थी, तो एकदम से उनके लीला चिंतन में वो प्रगाढ़ स्थिति में गई, तो उन्हें अपने आप को जमुना जी के किनारे पाया। और जैसे ही जमुना जी के किनारे पाया तो मटकी लेकर जा रही थी मीरा जी। भगवान एक वृक्ष की डाली पर ऊपर लटक के वो मटकी उठा ली ऊपर से सिर पे से, और मटकी लेकर पेड़ पे लटके हुए हैं। तो मीरा जी ने जैसे ही भगवान को देखा, पहले तो देखती ही रह गई कि भगवान कितने सुंदर हैं। और जैसे ही भगवान उतर के आए, बात करने लगे, तो मीरा जी, जैसे भक्तों का स्वभाव होता है कि प्रभु मुझ पर कृपा करो, तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं, ये कृपा का होए सखी, ये कृपा का होती है? हमें तो कृपा का पता ही नहीं है। कह रहे प्रभु आप जानकर अनजान बन रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि अरे सच्ची में सखी, हमें कुछ ना पतो, ये कृपा का होए है। और बात करते करते भगवान इतनी मस्करियाँ करते हैं और बार बार कहते हैं तो अपना मुख क्यों नहीं दिखाती है? बार बार ठोड़ी पे हाथ लगाते हैं, मुख तो दिखा दे अपना। और जैसे ही वो मीरा जी नेत्र से नेत्र मिलते हैं, तो भैया मीरा जी तो शर्म के मारे गड़ जा रही थी। बार बार नेत्रों से आंसू आ जाए प्रभु को देखते ही, तो बार बार नीचे गर्दन कर। तो भगवान ने कहा चल तू नीचे ही कर ही रहा गर्दन, बार बार लटक जाती है गर्दन। तो भगवान बड़े हंसी मजाक इतना करते हैं भगवान। एक बार तो मटकी लेके जा रही थी, तो भगवान कूदे जमुना जी में। तो मीरा जी को लगा कि पता नहीं कौन कूद गया पीछे। तो भगवान ने कहा तुझे क्या लगा था, बंदर कूद गया कोई? है बंदर कूदा जमुना जी में? तो भगवान बड़ा आनंद लेते हैं भैया भक्त से जब मिलते हैं। तो भगवान हंसते हुए आ रहे थे। श्यामदास जी महाराज ने सामने से देखा और दृश्य को देखते रह गए। सुबह से शाम तक समाधि लगी रही, और समाधि की स्थिति में जब और शिष्यों ने देखा, और शिष्यों ने जाके गुरुजी से कहा कि गुरुदेव आज तो श्यामदास के समाधि लगी हुई है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा आज उसे अपनी साधना का फल मिल गया है, आज उसे उसकी साधना का फल मिल गया है। तो शिष्यों ने पूछा गुरुदेव क्या फल मिला है? कह रहे प्रिया प्रियतम उसके सामने है, यही फल है, नैनन को इतनो ही फल है, करे सदा माधव दर्शन। तो उसे भगवान की प्राप्ति होती। तो मुलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि हम सोच रहे होंगे उसने साधना इतनी तगड़ी करी। बात साधना की नहीं थी, बात थी कि गुरु के वचन पे पूरा जीवन निभा दिया। और गुरु का संकल्प था कि इतने साल ये भजन करेगा तो ऐसे प्रिया प्रियतम मिलेंगे। चलने वाले भी विरले होते हैं भैया, चलने वाले भी विरले होते हैं जिन्हें गुरुदेव कह दें कि भैया इतने साल भजन करना है। यहाँ तो हम एक बार पूज्य मुलुकपीठ सरकार अपने पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज जी के पास बैठे हुए थे। भक्तमाली जी महाराज से उन्होंने पूछा कि गुरुदेव कोई अनुष्ठान बता दो। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा मुझे कोई अनुष्ठान करते देखा कभी? मैं तो सुबह उठते ही बर्तन मांजता हूँ, बाल भोग बनाता हूँ,
वाकई में ये सेवा करते थे भक्तमाली जी महाराज। सुबह उठते थे, साफ सफाई करते, और जो जिन शिष्यों को पढ़ाते थे उन्हीं के लिए बाल भोग तैयार करते, संतों को पवाते, और उसके बाद उन्हें पढ़ाते भी, और पूरा पूरा दिन पढ़ाते। ऐसा नहीं कि 1 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है, पूरा पूरा दिन, जब तक तेरा मन करा तब तक पढ़। भक्तमाल पढ़ाते और भाष्य पढ़ाते, पूरा पूरा दिन पढ़ाते थे। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार से उन्होंने कहा कि मुझे कोई अनुष्ठान करते हुए देखा कभी? कह रहे नहीं महाराज जी। तो कितने दिन का अनुष्ठान करोगे? कह रहे महाराज जी आप बताओ जितने दिन का आप दोगे। कह रहे कहाँ करोगे? कह रहे महाराज जी आप बताओ, जहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा गिरिराज जी में करूँ, या कामतगिरी में उधर चला जाऊँ, चित्रकूट चला जाऊँ। तो महाराज जी ने कहा कितने महीने का? कह रहे 6 महीने का महाराज जी। कह रहे 6 महीने के बाद फिर क्या करोगे? कह रहे महाराज जी कामतगिरी से वापस आ जाऊँगा यहाँ पे। कह रहे यहाँ आकर क्या करोगे? कह रहे जो कर रहा हूँ वही करूँगा। कह रहे फिर ही गधा पच्चीसी में वापस ही लगना है। जब गधा पच्चीसी में वापस ही लगना है तो फिर क्या अनुष्ठान? पंडित जी, साधक का तो जीवनी अनुष्ठान होता है, साधक का तो जीवनी अनुष्ठान होता है। क्या नियम ले रहे हो? 6 महीने जप करूंगा, 2 महीने जप करूंगा, जीवन भर नाम जप करना है। तो महाराज जी ने पूछा महाराज जी कब तक करना है? तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने कहा जब तक प्रिया प्रियतम की निज सेवा में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक करना है। और उसके